ओ श्री गुरुभ्यो नमः। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो तीन उपदेश हमने हठ प्रतिभा के कर लिए हैं। एक में हमने आसन देखा, मन को फिर मुद्रा है। आज चौथा उपदेश हम करेंगे, जिसमें कि हम नाम अनुसंधान के विषय में चर्चा करेंगे। तो तीन उपदेश हमने कर लिए हैं। अभी चौथा उपदेश हमारा, जिसमें समाधि की परिभाषा की चर्चा होगी सबसे पहले। फिर कुंडली जागरण और उसके परिणाम, जो तीसरे उपदेश में भी हमने देखे थे, थोड़ा सा यहाँ पर भी बताएंगे। लय की परिभाषा, और उसके बाद सामवी और खेचरी का वर्णन विधिवत और विस्तार से। खेचरी का वर्णन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन सामवी का वर्णन अभी मिलेगा इसमें। तथा ये सभी समाधि के मार्ग के रूप में निरूपित किए गए हैं कि समाधि के मार्ग में ये सारी चीजें घटित होती है। इसके बाद नादानुसंधान का वर्णन है, जिसे चार स्तरों यानी कि आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था में विभक्त किया गया है। और अंत में विभिन्न प्रकार के नाद नाद श्रवण के परिणाम स्वरूप समाधि की अवस्था का उल्लेख यहाँ पर चतुर्थ उपदेश में किया गया है। तो ये इसकी विषय वस्तु है। चलिए चतुर्थ उपदेश शुरू करते हैं। नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम यत्र परायण। नाद बिंदु कला स्वरूप, नाद बिंदु कला स्वरूप, नाद बिंदु कलात्मने स्वरूप उन परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार है। नमः शिवाय गुरुवे, भगवान शिव को गुरु रूप में नमस्कार किया गया। निरंजनम पदम याति नित्यम यत्र परायण, जिनके अहर्निश भक्ति के द्वारा साधक परम पद को प्राप्त करता है। परम पद को निरंजन पद, निरंजन पद, जिसको परम पद भी कह देते हैं, एक ही बात। अथेदानिम प्रवक्ष्यामि समाधि कर्म उत्तमम मृत्यु घनम च सुखोपायम ब्रह्मानंद कर्म परम। अब मैं उस समाधि की उत्तम क्रिया कहता हूं, जो मरणशीलता का नाश करती है, मृत्यु घन है ना, सुखोपायम है और ब्रह्मानंद कर्म है, पर ब्रह्मानंद को प्राप्त कराने वाली है। तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है चार दो में। किसकी विशेषता है ये? इस समाधि की विशेषता है। समाधि जो होती है मृत्यु घन है, यानी कि मृत्यु का नाश करने वाली है, सुख का उपाय है, और परम ब्रह्मानंद को प्राप्त कराने वाली है। राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमरत्वम लयस्तत्वम शून्य शून्यम परम पदम अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजा तुरिया चैत्य वा चैत्य एक वाचिका। यानी कि राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय तत्व, शून्य शून्य परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा और तुरिया, ये सब एक ही अर्थ के वाचक हैं, ऐसा बताया गया। ये शब्द
एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, एक ही बात को कहने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग जगह पर। कहीं पर राजयोग कह दिया जाता है, कहीं पर समाधि कह दिया जाता है। तो ये चर्चा यहाँ पर है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है पर्यायवाची बताए गए हैं शब्द, कि राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी एक ही बात है। अमरत्व, लय, तत्व, शून्य परम पद, है ना, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा, तुरिया, ये सब एक ही अर्थ के वाचक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा सा अंतर है उस अर्थ में, है ना। लेकिन सारे के सारे फिर एंडिंग पॉइंट सबका राजयोगी है। सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा, जैसे एक दिल्ली है मान लो, है ना, आनंद विहार, अशोक विहार, राजेंद्र नगर वगैरह वगैरह, है ना, है तो सब दिल्ली ही। लेकिन थोड़ी थोड़ा अंतर है कि भाई ये राजेंद्र नगर है, ये वैसा है, ये उधर है। लेकिन है सब एक ही, दिल्ली में ही सब समाहित हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर पर्यायवाची के रूप में बताया गया है। आगे है सलिले सैंधव यद्वत् साम्यम भजति योगतः तथात्मानं तथा तथात्म मदसोरैक्यम समाधिर विधीयते। जैसा नमक पानी में मिल जाने से उसके साथ एक रूप हो जाता है, नमक और पानी को मिला दे तो नमक जो है पानी में एक रूप हो जाता है, अलग से दिखाई नहीं देता। ऐसे ही आत्मा और मन की एक रूपता हो जाती है, तो समाधि कह देते हैं उस स्थिति को। जैसे आत्मा और मन एक रूप हो जाते हैं तो वो स्थिति समाधि कहलाती है। यदा संक्षीयते प्राणो मानसम च प्रलीयते तथा समरसत्वं च समाधि अभिधीयते। जब प्राण क्षीण मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, तब दोनों की एक रूपता हो जाने को समाधि कहते हैं। तो यहाँ पर आत्मा और मन की एक रूपता को समाधि कह दिया, यहाँ पर चित्त की लीनता और प्राण की क्षीणता, चित्त में लीन हो जाना, प्राण का क्षीण होकर के चित्त में लीन हो जाना और दोनों की एक रूपता हो जाना, ये समाधि कह दिया। आगे है समम च द्वैरक्यम जीवात्म परमात्मनो परनष्ट सर्व संकल्प समाधि स्वविधीयते। जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता और क्षमता हो जाने पर इच्छा मात्र का अभाव हो जाता है। जब जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं तो फिर इच्छाएं नहीं रहती, इच्छा मात्र का अभाव हो जाता है। यानी कि परनष्ट सर्व संकल्प, सारे संकल्प नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर संकल्प शब्द प्रयोग किया गया है, यहाँ पर उसको इच्छा कह दिया गया, और वही समाधि है। तो समाधि की तीसरी परिभाषा पहले यहाँ पर एक बता दिया, एक नंबर, दो, और यहाँ पर तीन नंबर। राजयोग से महात्म्यम को वा जानती तत्वतः ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धि गुरु वाक्य ने लभ्यते। राजयोग की महत्ता कोई विरला ही यथार्थ रूप से जान पाता है। राजयोग कितना महत्वपूर्ण है, इसको को वा जानाति तत्वतः, कोई ही, कोई विरला ही कोई जानता है। ज्ञान मुक्ति स्थिति सिद्धि गुरु वाक्य ने लभ्यते। ज्ञान मुक्ति स्वरूप स्थिति तथा सिद्धि ये सब गुरु मुख से ही मिलते हैं। गुरु वाक्य ने लभ्यते, गुरु वाक्यों से ही इसकी प्राप्ति होती है। किस किस की? ज्ञान, मुक्ति, स्थिति और सिद्धि, चार चीजें।
सीक्वेंस याद रख लेना इसका। 4 8 में ज्ञान, मुक्ति, स्थिति और सिद्धि, ये गुरु वाक्य न लभ्यते, गुरुमुख के द्वारा ही ये मिलते हैं। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना, बिना सदगुरु के दया के। यहाँ पर बता दिया गुरुमुख के, गुरु वाक्य लभ्यते, ज्ञान, मुक्ति, स्थिति और सिद्धि। यहाँ पर बता रहे हैं दुर्लभो विषय त्यागो, बिना सदगुरु के दया के विषयों का त्याग दुर्लभ है। शायद ही हो पाए बिना गुरु के दया, बिना गुरु की कृपा के, करुणा के, करुणा यानी कि दया, बिना करुणा के विषयों का त्याग शायद ही हो पाए। यथार्थ ज्ञान का होना दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सहजावस्था की प्राप्ति भी दुर्लभ है। सदगुरु करुणा बिना, सदगुरु की दया के बिना। तत्व दर्शन, विषय त्याग, तत्व दर्शन और सहजावस्था, ये तीनों ही सदगुरु की करुणा के बिना दुर्लभ है। विविध आसने कुंभके, कुंभ कुंभल विचित्रे कर्णैरपि, कुंभैर विचित्रे कर्णो कर्णैरपि प्रबुद्धायां महासक्तो प्राण शून्य प्रलीयते। विविध आसन, विविध कुंभक, कर्णेरपि विविध क्रियाएं यानी कि मुद्राएं, इन सबों के अभ्यास के द्वारा कुंडली के जागने पर प्रबुद्धायाम महाशक्तो, अब महाशक्ति कह दिया, पहले शक्ति कह दिया था कुंडली को, अब महाशक्ति कह दिया। प्रबुद्धायाम, इनके द्वारा कुंडली के जागने पर प्राण शून्य पर लिए थे, प्राण शून्य में लीन हो जाता है। शून्य बोल दिया गया सुषुम्ना को, शून्य में लीन हो जाता है। अब ये भी कह सकते हैं भाई सुषुम्ना में, क्योंकि वो जो साउंडलेस ब्रीदिंग है, वो जो प्राण का आवागमन है वो रुकता है, तो प्राण सुषुम्ना में चलता है तभी जाकर रुकता है, इसके बिना तो रुकता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर सुषुम्ना लेना ही पड़ेगा। अगर प्राण लीन होना है तो प्राण जब सुषुम्ना में चलता है तभी वो लीन होता है, इसके अलावा तो होता ही नहीं। इसलिए शून्य का मतलब यहाँ सुषुम्ना ही आएगा, क्योंकि प्राण जब तक सुषुम्ना में नहीं जाएगा तब तक वो लीन होने वाला नहीं है। तो यहाँ मतलब शून्य का मतलब सुषुम्ना ही लिया जाएगा। आगे, उत्पन्न शक्ति बोध से त्यक्त विशेष कर्मण योगी ने सहजावस्था स्वयं प्रजायते, कुंडली जागृत होने के बाद तथा संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद साधक को अपने आप ही सहजावस्था प्राप्त हो जाती है। सहजावस्था यानी कि राजयोग की अवस्था, है ना, लय की अवस्था, कुंडली जागृत होने के बाद और संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त होने के बाद साधक को अपने आप ही सहजावस्था की प्राप्ति हो जाती है। सुषुप सहज अवस्था, सहज अवस्था मतलब अभी जो स्तव की स्थिति है, एक मनुष्य की जो स्थिति होती है ना, वो उस स्थिति का नाम होता है असहज स्थिति, असहज, है ना। अब नॉर्मेलिटी, फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी, सहजावस्था को प्राप्त हो जाता है साधक। वास्तविक स्वरूप हमारा वही है जिसको हम कठिन मानते हैं ना, असल में आसान तो वही है, कठिन तो ये है जो अभी हम कर रहे हैं, संसार के भोगों को भोग रहे हैं, कठिनाई ये है। लेकिन ये इसको कर रहे हैं इसलिए आसान लग रहा है, और वो हमारा वास्तविक स्वरूप है जिसको अभी किया नहीं है तो वो कठिन लग रहा है। हालांकि वही आसान है और वही सहज भी है। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्य विशति मन से तथा सर्वाणी कर्माणि निर्मूलयति योग भी। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के बाद सुषुम्ना वाहिनी प्राणे, यहाँ पर उस बात को कह ही दिया, पहले जो यहाँ पर कुछ कमी रह गई थी, यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दिया। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप चित्त शून्य में चला जाता है। शून्य फिर से वही आ गया, जब सुषुम्ना वाहिनी प्राण है तो शून्य विशति मन से, मन भी वही चला जाता है। कहां पर? मन भी शून्य में चला जाता है, शून्य मतलब सुषुम्ना। जब प्राण सुषुम्ना में जाता है तो मन भी सुषुम्ना में जाता है, क्योंकि प्राण और मन
एक ही साथ चलते हैं। जहां प्राण जाएगा वहां मन जाएगा, जहां मन जाएगा वहां प्राण को जाना ही पड़ेगा। जब प्राण सुषुम्ना में चला गया तो मन भी सुषुम्ना में ही जाएगा। जब प्राण शून्य में लीन हो गया तो मन भी शून्य में लीन होगा। तथा सर्वाणी कर्माणि निर्मूलयति योगविद। तब सभी क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है साधक। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने से चित्त शून्य में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? शून्य में। एग्जाम में शून्य भी आ सकता है और सुषुम्ना भी आ सकता है। प्राय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वया जितः पतितं वदने यस्य जगते चराचरम्। जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है उस काल को भी तुमने जीत लिया है। अतः हे चिरंजीवी योगी, तुमको नमस्कार है। तो इस प्रकार से उसको नमस्कार किया गया योगी को 4:13 में। क्यों? सारा संसार, चर अचर जगत, सारा का सारा जिसे हार जाता है उस काल से, उस काल से सब हार जाते हैं, लेकिन योगी जीत जाता है, इसलिए योगी को नमस्कार है। सारा संसार, चर अचर जगत, सब का सब हार जाता है, अंततः हार जाता है। वर्षों वर्षों तक लड़ते रहते हैं काल से। कोई 400 साल तक जी जाता है, यानी कि 400 साल तक जीने का मतलब काल से लड़ना ही तो है। कोई 10 साल तक जीता है तो इसका मतलब 10 साल लड़ पाया काल से, फिर हार गया, फिर काल ने उसको ग्रसित कर लिया, ग्रस लिया। ऐसे लेकिन योगी जो है काल को जीत लेता है, इसलिए योगी को यहाँ पर नमस्कार किया गया। पतितम वदने यस्य जगते, जगत एतत् चराचरम। आगे है, चित्ते समत्व अपात्रे, अपात्रे नहीं पन्ने आएगा यहाँ पर। चित्ते समत्व आपन्ने वायो, वायो वर्जती मध्य में, तदा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। चित्त में समता हो जाने के बाद प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। दोनों तरफ से होता है। प्राण सुषुम्ना में चला जाए तो चित्त भी चला जाता है, चित्त भी शून्य में लीन हो जाता है। अगर चित्त समता को प्राप्त हो जाए तो प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। दोनों साथ होता है। तब अमरोली वज्रोली सहजोली क्रिया संपन्न होती है। तदा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। तो ये संपन्न हो जाती है। और यहाँ पर भी अमराय शब्द से कुछ लोगों ने, कुछ साधकों ने अमरोली ही लिया है। अमराय का मतलब अमरोली, अमरोली के द्वारा स्थिति आती है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप थोड़ा सा। आज चूंकि रविवार है ना, तो पेशेंट वगैरह को समय से दिया जाता है, तो बार बार कॉल आ जाता है उनका बीच बीच में। चलिए इसको थोड़ा सा फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है, चित्त अगर समता को प्राप्त हो जाता है तो प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। और तब जो है अमरोली वज्रोली सहजोली क्रियाएं संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है 4:14 में। सहजोली अमरोली वज्रोली कब संपन्न होती है? जब चित्त में समता आ जाए और समता आने के बाद प्राण सुषुम्ना में चला जाए। याद रखना इसको। आगे है, ज्ञानम कुतो मनसी संभवती है तावत, प्राणो अपि जीवति मनो म्रियते न यावत, प्राणो मने द्वयम इदम विलयम नयोद्यो, मोक्षम स गच्छति नरो न कथन चित अन्य, कथम चित अन्य। जब तक प्राण बाहर प्रवाहित होता है चित्त की क्रियाएं भी समाप्त नहीं हो पाती। जो अभी हम कह रहे थे कि प्राण जब तक बाहर रहेगा, बाहर यानी कि ये जो श्वास ईड़ा पिघला जो है ना, ये बाहर है, इनको बाहर बोलेंगे। प्राण का बाहर चलना। अब प्राण बाहर चल रहा है,
है ना। और जब प्राण जाएगा सुषुम्ना में तब बोलेंगे प्राण का भीतर चलना। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्राण जब तक बाहर चलता रहेगा चित्त की क्रियाएं समाप्त नहीं होंगी। जब प्राण भीतर चलेगा यानी कि भीतर कौन नाड़ी है, भीतर है सुषुम्ना नाड़ी और बाहर है ईड़ा पिंगला, है ना। जब तक ईड़ा पिंगला से चलेगा तो चित्त भी चलेगा। जब सुषुम्ना में से अगर चित्त चलेगा, सुषुम्ना से अगर प्राण चलेगा तो चित्त की क्रियाएं वहां जाकर के समाप्त हो जाती है। चले बातें, चले चेतनम निश्चले निश्चल भवित किसके लिए बोला गया? ईड़ा पिंगला से जिस गति से प्राण चलता है उसी गति से मन चलता है। और जब प्राण चलेगा सुषुम्ना में तो जो वहां उसकी गति होगी वहां बिल्कुल कोई गति ही नहीं होती, स्थिरता होती है। तो चित्त में भी स्थिरता आ जाती है। तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे हो सकेगी? तत्व ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पर चित्त का स्थिर होना, भगवान श्री कृष्ण भी तो अर्जुन को बार बार यही समझा रहे थे। पहले ज्ञान बताया, फिर कर्म की शिक्षा दी, फिर ध्यान योग बताया चित्त की स्थिरता के लिए। भले भाई ये काम कर ले तो पहले। तो वो जो है तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक ये जो ज्ञान है ना जो भगवान श्री कृष्ण भी दे रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा था अर्जुन को। नहीं आएगा क्योंकि चित्त की चंचलता राजसिकता का परिणाम होती है। और राजसिकता जब तक रहती है तब तक ज्ञान नहीं होता। तामसिकता में तो असंभव ही असंभव है, राजसिकता में भी कुछ नहीं होता। सात्विकता ही जरूरी है, तब जाकर कोई भी ज्ञान या कोई भी चीज समझ में आती है। इसलिए बैठना पड़ता है शांति से, तत्व ज्ञान, चित्त को रोकना पड़ता है। तब उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे हो सकेगी अगर चित्त की क्रियाएं समाप्त ही नहीं हुई है तो। अब तक इच्छा बनी ही हुई है किसी किसी चीजों की, तो जो है ज्ञान कैसे होगा? इसलिए साधक या विद्यार्थी गुरुकुल में जब जाते थे तो तन पे कपड़ा बहुत कम और सबकी सेम ड्रेस, है ना। और वो ड्रेस जो एक गरीब भी अफोर्ड कर सके, ऐसी नहीं कि जिसे गरीब को लोन लेकर के कर्ज लेकर के भी अपने बच्चे को पहनानी पड़े। वो ड्रेस वो वेशभूषा होती थी जो एक गरीब भी अफोर्ड कर सके और अमीर तो कर ही सकता है। आहार भी वो जो एक को खाते समय ऐसा ना लगे कि हमें ज्यादा मिल गया और अमीर को ऐसा ना लगे कि मुझे लो लेवल का खाना मिला है। बिल्कुल सेम समानता। और काम भी सबको बराबर का। तो सात्विकता आती थी तो ज्ञान अपने आप हो जाता था। आसान जब ही होती है ज्ञान यात्रा, जब सात्विकता हो। तो चित्त में तत्व ज्ञान कैसे हो सकेगा जब प्राण बाहर चल रहा है और चित्त की क्रिया रुकी नहीं है? तो तत्व ज्ञान कैसे होगा? ये तो तत्व ज्ञान की बात है, सामान्य ज्ञान भी नहीं होता अगर चित्त स्थिर नहीं होता, थोड़ा बहुत शांत नहीं होता तो सामान्य ज्ञान भी नहीं होता। और पूर्ण शांत, पूर्ण ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए तो चित्त को पूर्ण शांत करना पड़ेगा। जो प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर देगा वही पुरुष मोक्ष को प्राप्त करेगा। सीधी स्पष्ट बात है। प्राणो मनो द्वयम इदम विलियम नेओद्यो मोक्षम से गच्छति नरो न कथंचित अन्य है। दूसरा कोई किसी प्रकार से भी नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट है 4-15। एक लाइन याद कर लेना ये वाली, ठीक है। ज्ञात्वा सुष्मना संभेदम कृत्वा वायुं च मध्यगम स्थित्वा तदेव सुस्थाने सुस्थाने ब्रह्मरंध्रे निरोधे। नित्य प्रति अच्छे स्थान में बैठ करके सुषुम्ना के यथार्थ भेदन को जानकर प्राण को उसमें प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। निरोध मतलब रोकना। इस प्राण को सुषुम्ना में पहुंचाना है। पहले तो जानना ही है सुषुम्ना है कहाँ पर, है ना? पहले तो सुषुम्ना ही जाननी पड़ेगी। तो नित्य प्रति का काम है, ये एक दिन का काम नहीं है। नित्य प्रति अच्छे स्थान में बैठ करके, अच्छे स्थान में बैठने से सात्विकता आती है। विद्यार्थी को अच्छे स्थान पर बैठ करके पढ़ना चाहिए। तो अच्छे स्थान पर बैठने से सात्विकता आती है। अच्छा स्थान मतलब पवित्र स्थान। अच्छे स्थान में बैठ करके, क्योंकि उसको गहराई तभी आएगी, चित्त की गहराई तभी आएगी। इसलिए तो ऋषि पहाड़ों में चले गए, क्योंकि वो अच्छे स्थान है, सात्विक स्थान है। अंदर अगर यात्रा करनी है, अगर शरीर के भीतर मन के भीतर प्रवेश करना है तो अच्छा स्थान, वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे स्थान पर बैठ करके सुषुम्ना का यथार्थ भेदन को जान करके, कि सुषुम्ना का यथार्थ भेदन कैसे होगा, ये जान करके प्राण को उसमें प्रविष्ट करा करके ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना है। कि एक बार प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करवा दिया, नीचे से मूलाधार से एंट्री होगी और ऊपर है ब्रह्मरंध्र, वहां पर पहुंचा करके वहां रोक देना है।
तो आगे 17वें श्लोक में बता रहे हैं, सूर्य चंद्र मसो दत्त कालम रात्रि इंदवातकम भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्यमेत दुहार उदाहरितम गुह्यम एतत् उदाहरितम। सूर्य और चंद्र दिन और रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं, है ना। यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, एक तो ये, और इन्हीं का प्रतीक है ब्रह्मांड में दिन और रात। तो ये क्या करते हैं, ये इसी ये जब उगते हैं, छिपते हैं, अस्त उधर उधर होते होते हैं, तो काल बीतता है, काल व्यतीत होता है। वैसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी काल को बिताती है ना। जैसे ये सूर्य और चंद्रमा है, ये से ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी काल को बिताती है। हमारा जो एक मनुष्य का जो शरीर होता है, वो सूर्य और चंद्रमा से चलता है, ईड़ा पिंगला से चलता है, यूं भी देखें तो। और ये ईड़ा पिंगला जो चलती है ना, ये बाहरी सूर्य और बाहरी जो चंद्रमा है ना आसमान में जो दिखाई देता है, ये दोनों उससे चलती है। इनका आपस में कनेक्शन है और समय बीतता है। अगर इसका उससे कनेक्शन काट दिया जाए, तो एक मनुष्य जो होता है वो अमर हो सकता है। तो काल, उसी काल को खाने वाली सुषुम्ना है, कि उस कनेक्शन को अगर काटना है, तो सूर्य और चंद्र नाड़ी जो है उसको सूर्य और चंद्रमा से निष्प्रभावी करना है। यानी काल से उसको निष्प्रभावी करना है, काल उसको व्यतीत ना कर सके, काल उस पर प्रभाव ना डाल सके। तो प्राण को सुषुम्ना में पहुंचाना पड़ेगा। तो प्राण को सुषुम्ना में जब पहुंचाएंगे, तो सुषुम्ना ही काल को खाने वाली है। एक ही नाड़ी है जो काल को खा सकती है, वो सुषुम्ना है। और योगी ही इस सुषुम्ना का उपयोग करता है, इसलिए योगी नमस्कार योग्य है। ये गुप्त रहस्य कहा गया है, गुह्यम एतद् उदाहरितम्। ये गुप्त रहस्य है। तो इसलिए हमने पहले ही पढ़ा कि ब्रह्मा आदि देवता भी काल के भय से प्राणायाम करते हुए पाए जाते हैं, है ना। यही कारण है। 4:17 द्वा सप्तति सहस्त्राणि नाड़ी द्वाराणि पंजरे सुषुम्ना सा भवी शक्ति शेषा त्वमेव निरर्थका। इस शरीर में 72,000 नाड़ी द्वार है, उनमें परमात्मा की मुख्य शक्ति सुषुम्ना है, शेष सभी निरर्थक है। अर्थात आध्यात्मिक प्रगति में इनका महत्व नहीं के बराबर है, सारे नाड़ियों का महत्व ना के बराबर। और काल क्रम में जब साधक या कोई व्यक्ति बाकी सारी नाड़ियों को सक्रिय करता है या बाकी सारी नाड़ियों को इस्तेमाल करता है और सुषुम्ना का इस्तेमाल नहीं करता, तो सुषुम्ना अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। और आध्यात्मिक प्रगति सुषुम्ना से ही होती है, बाकी सारी नाड़ियों का कोई महत्व ज्यादा नहीं है। संसारिक जीवन जीने के लिए इन सबका महत्व है, लेकिन अध्यात्म में किसी का महत्व नहीं। बाकी सारी नाड़ियां क्या है, कुछ तो आंखों के लिए है, कुछ कानों के लिए, कुछ जिह्वा के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ चलने के लिए, कुछ बैठने के लिए, कुछ खाना पचाने के लिए, कुछ मलमूत्र के लिए। अब योगी को इन सब की जरूरत ही नहीं है, तो बाकी सारी नाड़ियों को लेना ही क्या। उसको तो चाहिए परमात्मा, और वो दिला सकते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो बाकी सारी नाड़ियों का कोई लेना देना ही नहीं। तो शेष सभी निरर्थक है। वायु परिचितो यस्मात् अग्निना सह कुंडलिनी बोधित्वा सुषुम्नायाम परिवेशन निरोधता। अभ्यस्त वायु जठराग्नि के साथ कुंडली को जगा करके सुषुम्ना के अंदर निर्बाध गति से प्रवेश करता है। जिस वायु का अभ्यास किया गया हो, यानी जिस प्राण का अभ्यास किया गया हो, अभ्यास के द्वारा जिस प्राण प्राण जठराग्नि के साथ कुंडलिनी को जगा करके, है ना, जठराग्नि के द्वारा अग्निना, यहाँ पर तो अग्निना शब्द प्रयोग किया गया है। उष्णता से कुंडली जगती है, उष्णता से कुंडली जगती है। उष्णता कौन देती है, ये जठराग्नि ही उष्णता देती है प्राण को। तो फिर कुंडली क्या है, जग जाती है गर्मी की वजह से, उष्णता की वजह से। सुषुम्ना के अंदर निर्बाध गति से प्रवेश कर जाती है, क्योंकि अब उसको एक ही जगह विश्राम मिलना है। जैसे सोते सोते हम भी, ठंड लग रही हो तो रजाई में अपने आप चिपक जाते हैं, गर्मी लग रही हो तो चादर फेंक देते हैं अपने आप ही, पता ही नहीं लगता कब ऐसा होता है। ऐसी कुंडली जग जाती है उष्णता से, और सुषुम्ना के अंदर वो प्रवेश कर जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्ध्यत्येव तनोन्मनि अन्यथा अन्यथा तुरिताभ्यासा
प्रयासा ये योगिना। सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है तब मनोन्मनी अवस्था सिद्ध होती है। मन का उन्मन शुरू हो जाता है कब? जब सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है। सुषुम्ना में प्राण एंटर किया और धीरे धीरे अब ऊपर की ओर चलने लग जाता है और चलता ही रहता है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है। और जैसे ही ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है वहीं पर इसको रोक देना है क्योंकि वापस नीचे ना आ जाए टकरा करके, कि टकरा करके ऊपर वापस नीचे ना आने लगे। ये तो नहीं आता आसानी से, लेकिन ऊपर जब पहुंचे तो वहीं पर रोक देना है, इसका निरोध वहीं पर करना है। तो इससे क्या होगा? मनोन्मनी अवस्था सिद्ध हो जाती है। सिद्ध मतलब अब मन का दोबारा से क्रिया करना असंभव है ना। मनोन्मनी अवस्था यहाँ पर सिद्ध हो चुकी है, यानी कि अब मन पूरी तरह से मर चुका है, वो उसमें सफलता मिल चुकी है। अब मन दोबारा से क्रियाशील नहीं होने वाला। अन्यथा और सब अभ्यास साधकों के लिए केवल श्रम कारक ही है, बिना वजह की मेहनत है बाकी सब अभ्यासों में। कुछ होना जाने वाला नहीं ज्यादा विशेष। विशेष जो होना है वो प्राण सुषुम्ना में चलने लगेगा तभी होगा, बाकी सारी क्रियाएं सब व्यर्थ की मेहनत है। यहाँ पर ये महर्षि स्वात्मानंद ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भी हम कर रहे हैं भाई, भूख लग गई आसन करने से भूख बढ़ने लग गई, बीमारियां ठीक हो गई, ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें हैं, है ना। लेकिन रोगी के लिए तो बड़ी चीज है, लेकिन अगर दृष्टिकोण विशाल करें तो देखेंगे ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं। सारे जो काम हुए हैं, जो रोग लाभ हुआ है, ये सारी बाकी नाड़ियों से संबंधित लाभ है। सुषुम्ना वाला लाभ तो अभी भी नहीं मिला। एक नाड़ी आंख वाली खराब हो गई थी या प्राण उसमें अवरुद्ध हो गया था, तो प्राणायाम करके वो ठीक हो गई, तो आंख से दिखाई देने लग गया, कान से सुनाई पड़ने लग गया। लेकिन योगी को तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं रहती। तो सुषुम्ना वाला काम तो होता ही नहीं है, बाकी सब चीजों जो थेरेपी के रूप में करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उसको श्रम कारक कह रहे हैं कि व्यर्थ ही मेहनत है। मनोन्मनी अवस्था तो मिलती नहीं, तभी मिलती है जब सुषुम्ना में प्राण चले। पवलो बध्यते ये न मनस्तेनैव बध्यते, मनश्च बध्यते ये न पवलस्तेन बध्यते। इंपोर्टेंट है। 4:21। प्राण को वश में कर लिया तो मन भी वश में हो जाता है, और मन को वश में कर लिया तो प्राण भी वश में हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। पवलो बध्यते ये न मनस्तेनैव बध्यते, मनस बध्यते ये न पवनस्तेन बध्यते। मनोन्मनी अवस्था के बारे में आगे चर्चा करेंगे, 4:104 में ही करेंगे, इसी अध्याय में करना। हेतुदेव तो चित्तस्य वासना च स्मृणः तयोर्विनिष्ट एकस्मितो द्वापि विलसत। चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण हैं, वासना और प्राण। इसमें से अगर एक में नष्ट हो जाए तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। चित्त जो है किसी भी क्रिया में प्रवृत्त होता है, केवल दो कारण है, हेतु द्वयम। दो ही हेतु है, दो ही कारण है। वासना, वासना से सबीर, सबीरण का सबीर यानी कि प्राण वायु, वासना और सबीर दो ही है। तयोर विनष्ट एकस्मि तो द्वापि विनश्यता है, एक में नष्ट हो जाए तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। मनो यत्र विलीयते पौनस्तत्र लीयते, पौनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। जहां बल लीन होता है वहां प्राण भी लीन होता है, जहां प्राण लीन होता है वहां मन भी लीन होता है। ये पूर्व में बताई जा चुका है। आगे, दुग्धाम्बुवत सम्मिलितो अभिभू तो तुल्य क्रियो मान सा मरुतो ही यतो मरुतत्र मन प्रवृत्ति यतो मनस्तत्र मरुत प्रवृत्ति ही। दूध और पानी के मिश्रण की तरह से ये दो चित्त और प्राण समान क्रिया वाले हैं, तुल्य क्रिया है इनकी, इनको तुल्य क्रिया बोला। समान काम करने वाले हैं, समान क्रिया करने वाले हैं। जहां प्राण की प्रवृत्ति होगी वहां मन की प्रवृत्ति होगी, यानी कि एक जो करेगा ना दूसरा भी वही करेगा, एक जो करेगा दूसरा भी वही करेगा, समान क्रिया है इनकी। अगर मन में मारने की इच्छा आ रही है तो प्राण भी मारेगा ही सामने वाले को। अगर मन में किसी के लिए प्रेम आ रहा है तो प्राण भी वैसी ही क्रिया करेगा, उसी तरीके से चलेगा जिससे कि प्रेम का भाव प्रकट हो सके। प्राण पूरा सहयोग करता है मन को और मन पूरा सहयोग करता है प्राण को, तो दोनों समान क्रिया वाले हैं। जहां मन की प्राण की प्रवृत्ति जहां होगी वहां पर मन की प्रवृत्ति भी होगी, और जहां मन की प्रवृत्ति होगी वहां प्राण की भी होगी।
तत्र एक नाशात परस्य नाश है। एक का नाश हो जाने से दूसरा भी नष्ट हो जाता है। एक प्रवृत्ति पर प्रवृत्ति, एक की प्रवृत्ति होती है दूसरे की प्रवृत्ति भी हो जाती है। अध्वस्त तयो इंद्रिय वर्ग वृत्ति ही, अध्वस्त तयो इंद्रिय वर्ग वृत्ति ही, प्रध्वस्तयोर मोक्ष पदस्य सिद्धि। जब ये दोनों निरुद्ध नहीं होते तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है, और जब ये निरुद्ध हो जाते हैं तो मोक्ष पद का लाभ मिल जाता है। ये यहाँ पर बता, मोक्ष पद के बाद यहाँ पर बता रहे हैं कब मिलता है। एक का नाश होता है दूसरा का भी हो जाता है, एक परवर्त होता है दूसरा भी परवर्त होता है, दोनों निरुद्ध हो जाते हैं तो, दोनों निरुद्ध नहीं होते हैं तो इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है, और दोनों निरुद्ध हो जाते हैं तो मोक्ष पद का लाभ मिल जाता है। मन और प्राण, लेकिन मन कब चलता है, प्राण और वासना के वशीभूत। रसस्य मनश्चैव चंचलम त्वं स्वभावतः, रसो बद्धो मनोबद्धम किम न सिद्धति भूतले। कि भाई यहाँ पर बता रहे हैं, रसस्य मन से स्वभावतः एवं चंचलत्व, रस बद्ध मनबद्धम भूतले किम न सिद्धति। यानी कि पारा और मन दोनों स्वभावतः चंचल है। रसस्य मनश्चैव चंचलम तुम स्वभावतः, यदि पारा और मन स्थिर हो जाए, रस बोला गया पारे को, रस, तो इस भूलोक में क्या सिद्ध नहीं हो सकता, सब कुछ सिद्ध हो सकता है अगर मन ठहर जाए। और मन ठहर जाए तो आध्यात्मिक जगत में कुछ भी असंभव नहीं। और पारद अगर, पारद पारा अगर नियंत्रण में आ जाए तो धरती पर कोई ऐसा रोग नहीं जो ठीक नहीं हो सकता। लोहे से सोना बनाना हो, मिट्टी से सोना बनाना हो, वगैरह वगैरह जो कुछ भी करना है, कोई रोग ठीक करना हो, जीर्ण हो अजीर्ण हो, सामान्य हो विशेष हो, एक्यूट हो क्रोनिक हो, पारद अगर नियंत्रण में आ जाए तो भूलोक में कोई भी ऐसा रोग भी नहीं जो ठीक ना हो सके। और अगर मन टिक जाए तो आध्यात्मिक लोक में कुछ भी ऐसा नहीं जो प्राप्त ना हो सके। तो यहाँ पर भूलोक की बात करी गई। आयुर्वेद में पारे का बहुत बड़ा महत्व है। जब आयुर्वेदिक इंजेक्शन आते थे तो पारे का बहुत बड़ा महत्व होता था। ठीक है ना। और आज जो पूरा का पूरा भस्म शास्त्र है आयुर्वेद का, इन सारी भस्मों पर टिका हुआ है। रस शास्त्र, जिसकी आजकल बहुत हानि करी गई है। मूर्छितो हरते व्याधि, मृतो जीवेति स्वयं। महर्षि स्वात्माराम ने बढ़िया उदाहरण लिया यहाँ पर। मृतो जीवते स्वयं, बद्धाख्यरचताम दत्ते रसो वायुश्च पार्वती। हे पार्वती, मूर्छित पारद और क्षीण प्राण व्याधियों को नष्ट करता है। पारद अगर नियंत्रण में आ जाए, कब होता है पारद नियंत्रण में, जब उसको शोधित कर दिया जाता है, पारद तब नियंत्रण में आता है। अगर पारद को शोधित ना करे, थोड़ा सा भी अगर उसका सेवन कर लिया जाए, व्यक्ति मर जाएगा, खत्म। और अगर शोधित कर लिया जाए, यूं तो ये जहर के जैसा है पारद, बिल्कुल खतरनाक जहर किस्म का, लेकिन इसको शोधित कर दिया जाए तो फिर ऐसा कोई रोग नहीं जिसको ये पारद ठीक ना कर सकता हो। ऐसे ही प्राण जो है, अगर क्षीण हो जाए तो व्याधियों को नष्ट करता है। धीमी गति से चले तो व्याधियां नष्ट होती है, और अगर तेज गति से चले तो ऐसा कोई रोग नहीं जो व्यक्ति को नहीं हो सकता, कोई भी रोग हो सकता है। तो मृत पारद, मृत जीवित ईश्वर, मृत पारद जिसको भस्म किया हुआ पारद कहते हैं। भस्म मतलब ये होता है भस्म, यानी कि उसको भस्म कर दिया गया है, उसका स्वरूप परिवर्तन हो गया तभी भस्म बनती है। सोने की भस्म यानी कि सोने को बिल्कुल भस्म कर दिया गया है, सोना अब नहीं रहा, राख राख रह गई है उसकी, भस्म रह गई है। और वो भस्म से रोग दूर होता है। चांदी की भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, यानी कि लोहा नहीं रहा, राख कर दिया गया है, इतना शुद्ध कर दिया गया है कि उसको खाया जा सकता है। सोने को जला दिया गया है, इतना बढ़िया तरीके से जलाया गया है कि अब उसको खाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं भस्म। तो मृत भस्म यानी मृत पारद,
और लीन प्राणवायु मनुष्य में जीवनी शक्ति देते हैं। जितनी प्राणवायु धीरे चलती है उतनी ही ज्यादा जीवनी शक्ति होती है। जितना व्यक्ति में तेज प्राण चलता है उतनी ही ज्यादा उसमें कमजोरी होती है। और विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ पारद और कुंभित प्राणवायु साधक को आकाश में गति का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। पारद भी और प्राणवायु, कुंभित प्राणवायु। अगर पारद को ठीक से रोका गया हो तो आध्यात्मिक लाभ भी देता है पारद। औषधियों का प्रयोग भी किया जाता है योग के क्षेत्र में, समाधि के लिए, मन को स्थिर करने के लिए। जैसे कुछ योगी महात्मा जो होते हैं चरस गांजा अफीम वगैरह पीते हैं, खाते हैं, सामान्य दृष्टिकोण से हम उनको बुरा मानते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जब बड़ा होता है ना, तो ये कोई खराब चीज नहीं है। अफीम कोई खराब नहीं, चरस कोई गांजा एक खराब चीज नहीं होती है। इनको खराब किया जा रहा है, अपने साधु संत महात्मा को हम आक्षेप लगाते हैं, जबकि ये चीजें करी जाती है, हमेशा से करी जाती रही है। लेकिन कोई साधक इनका बस इनका पान ही पान करता रहे मन को स्थिर करने के लिए, लेकिन आगे मन को स्थिर करने के बाद जो साधना करनी है वो ना करे, इसी में आनंद लेता रहे, वहां गलत हो जाता है। नहीं तो इनका उपयोग हमेशा किया जाता रहा, इतिहास में भी और भविष्य में भी करना ही चाहिए, है ना। ऐसा हम अपने साधु संत महात्माओं को ऐसे कह कह कर, ये जो चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, ऐसे जो उनका वो उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या उनकी स्वाभिमान कहे या उनका सम्मान कहे जो उनको कम करते हैं, वो हम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं, सनातन के पैरों पर। ये ऋषि महात्मा जितने हिमालय में बैठे हुए थे पहले, ये ऐसे ही बैठे हुए थे क्या? ये इन्हीं औषधियों का प्रयोग कर करके अपने आप को, अपने शरीर को इस अनुकूल बनाते थे कि वहां के वातावरण को वो सेट कर सके। उद्देश्य बड़ा है उनका, औषधि कोई खराब नहीं है। आयुर्वेद में सारी औषधियों का प्रयोग है। पारद जैसी मृत्यु कारक औषधि को भी शुद्ध करके जीवनी शक्ति प्रदान करने वाली बना दिया जाता है, तो इन चीजों को नहीं बनाया जाएगा। सबको शोधित करके उपयोग किया जाता है किसी विशिष्ट स्थिति में। कुंभित प्राणवायु साधक को आकाश में गति का सामर्थ्य प्रदान करती है। और कौन? विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ पारद। बद्धम बद्ध खेर खेचरताम दत्ते रसो वायुश्च पार्वती। इंपॉर्टेंट है। मनस्थैर्य स्थिरो वायु ततो बिंदु स्थिरो भवेत्। बिंदु स्थैर्यात् सदा सत्वम पीड स्थैर्यम प्रजायते। मन की स्थिरता से प्राणवायु स्थिर होता है और उससे बिंदु स्थिर होता है। अब अगली बात यहां पर कह रहे हैं, मन की स्थिरता से प्राणवायु स्थिर होती है, और जब प्राणवायु स्थिर होती है तो बिंदु भी स्थिर हो जाता है। वो बार बार उसका टपकना, आज्ञा चक्र वाले बिंदु का भी बार बार रिसना बंद हो जाता है। और जो मूलाधार में जो बिंदु शक्ति है, जो वीर्य शक्ति है, उसका भी पात होना वो भी बंद हो जाता है। और जब बिंदु की स्थिरता आती है तो शरीर में सदैव शक्ति रहती है और स्थिरता रहती है। 4:28। इंद्रिया नाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुता मारुत से लयोनाथ से लयो नादमाश्रिता। इंद्रियों का स्वामी मन है, इंपोर्टेंट है ये। 4:29। मन का स्वामी वायु है। इंद्रिया रुकेगी मन से, मन रुकेगा वायु से, और वायु का स्वामी लय है, और लय नाक के ऊपर आश्रित है। अब उससे अगली बात बता रहे हैं। पहले तो सारी बात बताई कि कुंडली को जगाने का प्रयास करना चाहिए, कुंडली को जगाने का प्रयास करना चाहिए। अब फिर बाद में चर्चा हो गई कि भाई प्राण को लीन करना चाहिए, प्राण को लीन करना चाहिए, आदि आदि। अब यहाँ पर धीरे से नाद की एंट्री करवा दी गई। चलिए, काफी डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में, है ना। सोयम सोयम अयमेव अस्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतांतरे मन प्राणलये कश्चित आनंद संप्रवर्तते। वह लय मत मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या न हो, किंतु यह सत्य है कि मन और प्राण के लय होने से कोई अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर अब लय की महिमा बता दी है कि वायु का स्वामी लय है ना। अब देखो कितनी बड़ी बात आ गई है। अभी शादियों का सीजन भी चल गया है, और शादियों का सीजन तो क्या चल गया है, शादी का
सीजन ना चल करके साउंड का सीजन चल गया है। नॉइज पोल्यूशन का सीजन है ये, है ना, नॉइज पोल्यूशन का। अब यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बात कह दी है, इंद्रियों का स्वामी तो मन है और मन का स्वामी है वायु। क्यों? हालांकि दोनों बातें सच है कि मन वायु पर नियंत्रित है और वायु मन पर है। लेकिन यहाँ पर हठयोग की बात चल रही है ना, चूंकि समझ रहे हैं इस बात को ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर हठयोग की बात चल रही है। पहले कितनी बार इस बात को कहा गया कि मन वायु पर निर्भर है और वायु मन पर निर्भर है, कहा गया था ना पहले। लेकिन यहाँ क्यों नहीं कह रहे, या इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हठयोग का ग्रंथ है। और यहाँ पर मन से डायरेक्ट साधना हो सके ये तो राजयोग की स्थिति में होगा। ये तो अचीव ही करना है हमें कि मन से सारी साधना हो सके। मन से सारी साधना हो सके, ये हमें अचीव करना है, ये गोल है हमारा। अभी हमारे पास वो स्थिति नहीं है हठ योगी के पास। ये स्थिति तो हमें चाहिए, प्राप्त करनी है। तो फिर हमारे पास क्या स्थिति है फिलहाल? फिलहाल हम अपने शरीर को जानते हैं और ये श्वास जो भीतर बाहर होती है इसको जानते हैं। इसलिए मन का स्वामी वायु को बताया गया। तो वायु मन से नियंत्रित होती है, मन वायु से नियंत्रित होता है। लेकिन यहाँ पर मन से वायु को नियंत्रण ना करके वायु से मन को नियंत्रण करने की बात है, क्योंकि मन से तो, मन का तो जानते ही नहीं है हठ योगी। मन की परिचय करने के लिए, मन से साधना करने के लिए ही तो हठ योग का अभ्यास करता है। इसलिए मन का स्वामी वायु बता दिया गया। और वायु का स्वामी है लय, रिदम। वायु कैसे नियंत्रण में आती है? लय से नियंत्रण में आती है, रिदम से। और लय कैसे होता है? नाद से, साउंड से लय होता है। अब लय होता है साउंड से, नाद से। जहां बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए, और भी बहुत सारे, जहां बहुत बड़ा कोई काम करना हो, सामान्यतः आपको लकड़ी काटनी हो, पत्थर तोड़ना हो छोटा सा, तो आहत क्रिया के द्वारा आप कोई भी एक ईंट दूसरी ईंट को मारते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन बहुत जगह पर ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो भयंकर ही कोई बड़ी चीज तोड़नी हो, तो वहां पर बड़ा कोई पहाड़ तोड़ना हो, वहां पर तो साउंड के अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। साउंड क्रिएट करनी पड़ेगी। साउंड कैसे? वाइब्रेशन। कितनी बड़ी से बड़ी चीज को तोड़ना हो, वाइब्रेशन हर एक चीज को तोड़ सकती है। इतने भी षड्यंत्र आपको दिखाई देते हैं बने हुए, गणेश यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, ये सारे क्या है? ये साउंड का ही प्रतीक है। जैसे ये ओम है, ये साउंड का प्रतीक है। ऐसे ही ये सारे के सारे यंत्र जो है, ये सारे के सारे साउंड को ही परिभाषित करते हैं। ये रिदम है। ये इनको पढ़ने वाला भी कोई ना कोई साधक है ना। जैसे ओम लिखा हुआ ना, इसको तो आप पढ़ लेते हो, इसको पढ़ लेते हो ओम, क्योंकि ये देवनागरी लिपि में है। ये भी है, जैसे चाइनीज लिख देते ना, ऐसे ये चाइनीज कुछ लिख दिया, हम नहीं पढ़ सकते, इसको चाइनीज लोग पढ़ सकते हैं। इस इन यंत्रों को भी पढ़ने वाले कोई है संसार में साधक, है ना। वो बता देगी इसका मतलब क्या है, इसको देख करके बता देगी, तुम इस मंत्र का उच्चारण करो। ये सिंबल है, साउंड का सिंबल है। ये है सनातन। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है। इनको पढ़ने वाले चाहिए कोई। अब पढ़ते तो है नहीं, बस खरीद करके घर में ले आते हैं। इनको पढ़ने वाला भी तो चाहिए कोई ना कोई, तो ये बताएगा कि भाई इसकी महिमा क्या है, ये कैसे काम करेगा, है ना। जिस तरह का रोग होता है, जिस तरह की घर में या परिवार में या जीवन में कोई समस्या होती है, उसी तरह का यंत्र लाना होता है। And ऐसा नहीं कि मन मर्जी से कोई भी यंत्र ले आए, लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आपके पास, वो तो समस्या ही नहीं है आपके पास जिसका समाधान आप लेकर के आए हो। जो समाधान आप खरीद करके लाए हो, वो तो समस्या ही नहीं है, तो लाभ कैसे मिलेगा? समस्या के अकॉर्डिंग। अब आप दवाई लेने आगे, आपको था कैंसर, आप खा रहे हो बुखार की दवा और इंतजार करते रहोगे, ठीक नहीं हुआ, देवी ने कृपा नहीं करी। भाई देवी तो कृपा लक्ष्मी के ऊपर करेगी, अगर तुम्हें धन की हानि हो तो धन आ जाएगा उस यंत्र से, तो कैंसर ठीक नहीं होगा। इसके लिए तो दूसरा यंत्र चाहिए। लक्ष्मी का इसमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो लय नाद पर आश्रित है। वह लय मत मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या ना हो, लय को भले मोक्ष के तुल्य रखा जाए या ना रखा जाए, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि मन और प्राण के लय होने से कोई अनिर्वचनीय आनंद जरूर मिलता है। जब लीनता आती है, एक रिदम बनता है, भले वो मोक्ष उसको कहे ना कहे, लेकिन वो जो आनंद है ना, वो अनिर्वचनीय है। लय से जो आनंद मिलता है। परनष्ट श्वास निश्वास, स्वर्धवश विषय ग्रह, निशेष निशेष्टो निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगिना।
जिसका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया और विश्व का ग्रहण बंद हो गया। एक के बाद एक हो ही जाएगा, श्वास प्रश्वास निरुद्ध, विश्व का ग्रहण भी निरुद्ध। अब आप दो व्यक्तियों को देखो, कभी एक्सपेरिमेंट करना, किसी को रिसर्च करना है तो, जो रील देखता होगा, यानी कि जो शॉर्ट वीडियो देखता होगा, और जो लॉन्ग वीडियो देखता होगा, तो दोनों के श्वास पैटर्न को समझना। जो शॉर्ट वीडियो देखता होगा उसका श्वास बहुत जल्दी जल्दी भागता होगा ऐसे, लॉन्ग वीडियो देखता होगा उसका श्वास थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब ये इतनी तेज श्वास जो भाग रहा है इसका, अब ये एक विषय दिखा दिया जाए ना, ये देख ही नहीं पाएगा कि विषय को, किसको वैसे ही चाहिए जैसे श्वास भाग रहा है ना, ऐसे इसको मन को भगाना है। और मन भागेगा जब, जब मन परिवर्तित होगा एक विषय से दूसरे विषय पर, तभी मन भागेगा। एक ही विषय में मन कितना भागेगा? मन को भागने के लिए विषय परिवर्तन करना जरूरी है। मन को भागने के लिए विषय परिवर्तन जरूरी है, और मन को टिकने के लिए विषय परिवर्तन को हटा करके एक विषय पर लगना जरूरी है। तो जब श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो जाता है तो विषयों का ग्रहण भी बंद हो जाता है। और जितनी तेज गति से श्वास प्रश्वास चलता है उतनी तेज गति से विषयों का ग्रहण भी चलता चला जाता है। विपरीत भी सत्य है। ऐसे चेष्टा रहित और विकार रहित साधकों को लय की प्राप्ति होती है। ऐसे साधकों को जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया, विषयों का ग्रहण जिनका बंद हो गया, ऐसे चेष्टा रहित, निश्चेष्ट और निर्विकार, लयो जयति योगी नाम, ऐसे योगियों को लय की प्राप्ति होती है। शास्त्रीय संगीत उन्हीं को पसंद आता है जिनकी श्वास, अब देखो आप कभी भी जब आप प्राणायाम कर लेते हो, ध्यान कर लेते हो, और अचानक से डीजे बजा दिया जाए, अब डीजे वाले को चाटे लगा लगा के मुंह लाल कर दोगे उसका। इतना इरिटेशन, बोले आप अच्छी भली शांति फील हो रही थी, और यहाँ इतना नॉइज पोल्यूशन कर दिया। लेकिन आप खुद में परेशान हो गए। जब आप खुद से परेशान हो गए, खुद आपको कोई पीड़ा होगी, कष्ट होगा, आप रो रहे होगे, और डीजे बज जाए, आपको बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि उस समय वो भुलाने का काम करेगा, वही डीजे, वही नॉइज पोल्यूशन। आप, क्योंकि आप उससे ज्यादा बीमारी से ग्रसित हो, और वो आपको भुलाएगा, वो पेन किलर का काम करेगा। लेकिन जब आपको कोई कष्ट ही नहीं है, वो पेन किलर आपको सिर दर्द पैदा करेगा। वो डीजे आपको, वो साउंड आपको परेशानी पैदा करेगी। इसलिए जो, जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध होता है उनको शास्त्रीय संगीत पसंद आता है, जिनकी श्वास धीमी गति चलती है। जिनकी श्वास तेज गति से चलती है उनको वेस्टर्न म्यूजिक पसंद आता है, आता ही है ना। इसलिए हर एक प्रदेश का देख लो, हर एक प्रदेश में जिस तरह की, जैसे बिहार है, जैसे बंगाल है, चाहे हरियाणा है, हर एक प्रदेश के जो व्यक्ति जिस तरह के भाव विचार वाले हैं ना, उनका म्यूजिक भी उसी तरह का है। उनके लोकगीत देख लो, बंगाल का लोकगीत देखो, और उनके उन लोगों के बातचीत करने का तरीका देख लो, सेम पैटर्न मिलेगा। हरियाणा वाले जिस तरीके से रुक रुक करके बोलते हैं, या जिस तरीके से उनका बोलने का अंदाज होता है, उनका लोकगीत भी वैसे ही मिलेंगे। साउंड वैसे ही होती है, साउंड जैसी होती है, विचार भी वैसे ही होते हैं, अभिव्यक्ति भी वैसे ही होती है। तो श्वास प्रश्वास निरुद्ध जब हो जाता है तो विषयों का ग्रहण बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में चेष्टा रहित और विकार रहित साधक को लय की प्राप्ति होती है। इसलिए लोकगीत हो चाहे कोई भी गीत हो, सारे के सारे साधना से संबंधित है। एक भी चीज संसार संबंधित ऋषियों ने बनाई ही नहीं। सारी सनातन व्यवस्था ऐसे है कि जैसे संसार भी चलता रहे आनंद के साथ, और धीरे धीरे महात्मा की तरफ बढ़ते चले जाए, पता भी ना चले। सारी सनातन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इस रूप से बनाई गई है, सारी मान्यताएं ऋषियों ने, कि धीरे धीरे पता भी ना चले कि हम महात्मा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लय की प्राप्ति होती है। उच्छिन्न सर्व संकल्पो निशेष निशेषा चेष्टितः स्वाव गम्यो लय कोपि जायते वाग गोचर। जिसके सभी संकल्प नष्ट हो गए, उच्छिन्न सर्व संकल्पो, और उसी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो गई, निशेष अशेष चेष्टितः, ऐसे साधक को तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है। स्वावगम्यो लय, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, किंतु कोपि जायते वाग गोचर, किंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके संकल्प नष्ट हो जाते हैं, सही प्रकार की चेष्टाएं जिसकी समाप्त हो जाती हैं, ऐसे साधकों को एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है। ये तो आध्यात्मिक बात है, सामान्य बात भी आप देख लो। जब आप भीतर कोई दूसरे विचार ना आ रहे हो, है ना, जब आप कोई दूसरी इच्छा ना हो कि अब मुझे ये करना है, अब वो मुझे वो करना है, तो आपका पढ़ाई में मन तभी लगता है। जब ये लगता है ना कि अब ये काम वो काम, ये काम वो काम, मजबूरी में किताब उठाकर बैठ भी जाओगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जब आपको लगेगा कि सारे संकल्प, बाकी सारी चीजें छोड़ दो फिलहाल के लिए, केवल पढ़ाई, केवल अध्ययन,
नहीं तो एक बार ये पॉडकास्ट देख लो, एक बार ये देख लो, एक बार उसकी सुन लो, एक बार सोशल मीडिया पे कुछ देख लो, ये चलता ही रहेगा। सारे संकल्प हटाने पड़ेंगे तब जाकर पढ़ाई में ध्यान लगेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मजबूरी में पढ़ भी लोगे तो दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। अगर घुस भी गया मजबूरी में तो वापस टाइम पे याद आएगा नहीं, है ना। सारा टाइम वेस्ट होगा। मजबूरी में अगर याद भी कर लिया, पढ़ भी लिया, तो रिकॉल होगा टाइम पर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तब होगी जब शांत चित्त से पढ़ा गया होगा, तो बिल्कुल याद आएगा टाइम पर। अगर मजबूरी में पढ़ा गया होगा कभी भी याद नहीं आने वाला। सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं, सब प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे साधक को अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से जो शांत चित्त होकर विद्यार्थी जो पढ़ाई करता है ना, उसको स्मृति जबरदस्त होती है, आनंद लेता है अपनी स्मृति का, वो सारी चीजें टाइम पे याद आ जाती है। कि गुरुजी मैंने तो याद भी नहीं किया था, मैंने तो रिवीजन भी नहीं किया था, अचानक से मुझे पहले का पढ़ा हुआ सारा याद आ गया। क्यों? जब चित्त शांत होता है, भगवान पर भरोसा होता है, अपनी विद्या पर भरोसा होता है, तो स्मृति बलवान बनती है, और नहीं तो स्मृति कमजोर रहती है। तो वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति पैदा होती है। यत्र दृष्टि लय तत्र भूतेन्द्रिय सनातनी, सा शक्ति जीव भूताना द्वे अलग से लेम गते। जहां मन एकाग्र हो वही उसका लय होता है। जहां मन एकाग्र होता है वही उसका लय होता है, वहीं पर वो लीनता महसूस करता है, और वहीं पर मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति दोनों उस अलग से ब्रह्म में विलीन हो जाती है। और वहीं पर लय स्थान पर ब्रह्म में वो विलीन हो जाते हैं, उसी स्थान पर। लयो लय इति प्राहु कीदृशम लय लक्षणम। अपुनर्वास, अपुनर्वास, अपुन अपुनर्वासनो उत्थानात्, अपुनर्वासनो उत्थानात् लयो विषय विस्मृति। बहुत लोग लय लय यह तो कहते हैं, मतलब लय लय चिल्लाते रहते हैं, बहुत सारे लोग लयो लय इति प्राहु, लयो लय यानी लय लय कहते रहते हैं, किंतु लय का लक्षण क्या है ये कोई नहीं जानते। लय क्या की दर्शन, लय लक्षण, लय का लक्षण क्या है कोई नहीं जानता। विषय की विस्मृति ही लय है ना। पढ़ाई में बोलते हैं पढ़ाई में मगन हो जाओ, लेकिन मगन होना क्या होता है पढ़ाई में, शास्त्र में मगन होना क्या होता है, शास्त्र का रस लेना, स्वाध्याय करना क्या होता है, कोई नहीं जानता। कहते सब है शास्त्र का रस करना, शास्त्र का सेवन करना, या लय को प्राप्त होना कब होता है? विषय की विस्मृति ही लय है। जब सारे विषय भूल जाओ, केवल वही विषय याद रहे, उसको बोलते हैं लीन होना। शास्त्र जो पढ़ रहे हो उसी में खो जाओ। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ही गुम हो जाओ, गायब हो जाओ, बाकी कोई चीजें आसपास क्या हो रही है सुनाई दिखाई भी ना पड़े, महसूस भी ना हो। उस स्थिति को बोलते हैं लय। यह महर्षि स्वात्माराम कह रहे हैं, लय लय सभी चिल्लाते हैं कहते हैं, लेकिन लय क्या है ये कोई नहीं जानता। लय है क्या? विषय की विस्मृति ही लय है। जब आप सारे विषयों को भूल जाए, उस स्थिति का नाम लय है। क्या याद रह जाए? आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर ब्रह्म है। विषय विषय सारे नष्ट हो जाएं, ब्रह्म विषय नहीं है, ध्यान रखें। बाकी सारे विषय नष्ट हो जाएं, ब्रह्म ध्यान में रहे, एक चेतना एक स्थिति बनी रहे, ब्रह्म विषय नहीं है। क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का सदा अभाव रहता है, इसलिए लय की स्थिति जरूरी है। वहां पर लय होने के पश्चात वासनाएं नहीं आती। आपको 10-15 काम 20 काम करने हो, और एक बार एक काम में मन लग जाए, जितने भी 15-20 वो बाकी दूसरे करने थे वो याद ही नहीं आएंगे, एक में ही मन इतना लग जाएगा। ये यूनिट भी रिवीजन करनी थी, इसका भी करना था, उसका भी करना था, एक ही में इतना आनंद आ गया, बाकी सारे को भूल गए, मुझे ये भी करना था। इसको बोलते हैं लीनता। वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एक एवं सांभवी मुद्रा गुप्ता कुल कुल वधूरी इव। लीनता जैसे अभी हो रखी है, अभी पढ़ रहे हैं तो पता ही नहीं कितने बज गए, कितने बज गए, 11 बज गए। कक्षा कब शुरू हुई थी, कितना समय बीत गया, पता ही नहीं चलता। लीनता ही है। इसे सनातन में कभी टाइमिंग होती ही नहीं थी। इस दिन हमारा कभी गुरुकुल भगवान करे ये संकल्प पूरा हो, तो ऐसी स्थिति बने कभी कोई टाइमिंग के बाउंडेशन ना हो, क्योंकि टाइम जो होता है गहराई को जाने, गहराई में जाने से रोकता है। जब ये हो जाता है 10 बजे क्लास खत्म हो रही है, इतना प्रेशर बना रहता है कि वो गहराई बन ही नहीं पाती है। टाइम के बाउंडेशन सनातन की नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर में हर एक चीज टाइम पर।
यहाँ तो चिंतन इतना गहरा होता है, टाइमिंग के अनुसार थोड़ी चलेगा। समयातीत होने के लिए तो समयातीत चिंतन चाहिए। कालातीत होने की साधना है ये तो। वो काल के अनुसार चलते हैं, हम काल से परे चलते हैं, कालातीत। वेद शास्त्र पुराण आदि सामान्य गणिका इव एक एवं संभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधूरी व। वेद शास्त्र पुराण आदि सामान्य गणिका के समान है, केवल एक संभवी मुद्रा ही कुल वधु के समान गुप्त है। गुप्ता कुल वधूरी व। एक एवं संभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधूरी। अब यहाँ पर संभवी मुद्रा क्या है? यहाँ पर लय की बात करी गई थी, ध्यान रखें। अब वैसे स्वात्माराम अचानक से सामूहिक मुद्रा की चर्चा क्यों करने लग गए हैं? कोई प्रयोजन होगा गहरा। विषय की विस्मृति ही लय है, ये बात यहाँ पर एंड खत्म हो गई। और जब लय होता है तो वासनाओं का अभाव हो जाता है, यहाँ पर भूमिका बना दी। अब आगे सामूहिक मुद्रा की चर्चा कर रहे हैं कि वेद शास्त्र पुराण आदि तो सामान्य गणिकाएं हैं। वेद शास्त्र पुराण सामान्य गणिकाएं, एक एवं संभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधूरी, कुल वधु के समान है और गुप्त ये है। अंतरलक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेश उन्मेष वर्जिता, ईसा सा सामयी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता। सब चीजों का आपस में संबंध है। अपलक दृष्टि बाहर की ओर, लक्ष्य भीतर की ओर हो। खुली रहे आंखें बाहर, लेकिन लक्ष्य हो भीतर। आंखें खुली रहे, अपलक दृष्टि, पलक नहीं झपकानी, खुली रहे आंखें, और लक्ष्य रहे भीतर की ओर। जैसे कभी कभी किसी चीज को देखते देखते गुम हो जाते हैं ना, आंखें तो खुली हुई है लेकिन ध्यान में कुछ और चल रहा है, और के रेटिना पर प्रतिबिंब किसी और चीज का बन रहा है, लेकिन दिखाई कौन सी चीज दे रही है? जिसको हम ध्यान, जिसके ध्यान में डूबे हुए हैं। आंखें खुली हुई है, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, हाथ हिला रहा है आगे पीछे, हमें पता ही नहीं लग रहा। फिर नजदीक आकर के वो हिलाता है हमारे शरीर को, तब पता लगता है कि यार, बोले तुम्हें दिखाई नहीं दिया, मैं तुम्हारे सामने से 2 बार गुजरा। आंखें तो खुली हुई थी लेकिन दिखाई नहीं दिया। इसलिए अपलक दृष्टि बाहर की ओर और लक्ष्य भीतर की ओर। यही क्या है? यही वेद और शास्त्रों में गुप्त रूप से रक्षित सामूहिक मुद्रा, इसी को सामूहिक मुद्रा कहते हैं। 4:36। योगी जब अंतर्लक्ष्य होकर के चित्त और प्राण को लीन करके रहता है, अंतर्लक्ष्य होकर के, इसलिए योगी आंख भी खुली रहती है ना योगी की, लगता है हमें देख रहा है। योगी महात्मा संत महात्मा, महात्मा क्या लगता है आंखें खुली हुई तो लगता है हमें देख रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर प्रतिबिंब तो हमारा बन रहा है, लेकिन उनके चित्त पर नहीं बन रहा है, आंखों आंखों पर बन रहा है ना। हमारा प्रतिबिंब उनके आंखों आंखों पर बन रहा है, उनके चित्त पर नहीं बन रहा है, इसलिए वो चित्त में तो अंतर्लक्ष्य में डूबे हुए हैं। तो योगी अंतर्लक्ष्य होकर के चित्त और प्राण को लीन करके रहता है। लक्ष्य अंदर अंदर रहता है, उनका आंतरिक लक्ष्य रहता है, और चित्त और प्राण को वो लीन करके रहता है, तथा एक टक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए न देखे हुए जैसा रहता है ना। एक टक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी, कि बाहर वो देख रहा है लगातार एक ही वस्तु को या एक ही व्यक्ति को। वो व्यक्ति सोचे कि मुझे देखा जा रहा है, मुझे देख रहा है, ये व्यक्ति ध्यान से देख रहा है, लेकिन वो नहीं देख रहा है। वो न देखे देखते जैसा रहता है, वो देख नहीं रहा है, उसका लक्ष्य भीतर की ओर है। भले हमें हमारी तरफ पूरा पूरा ध्यान भी हो उसका, हमें लगेगा कि हमारी तरफ देख रहा है, लेकिन वो हमें नहीं देख रहा। तब वह सामूहिक मुद्रा होती है, उस स्थिति का नाम सामूहिक मुद्रा है, जो कि गुरु कृपा से मिलती है। शून्य और अशून्य से विलक्षण वे परमात्म विषयक शंभु तत्व अर्थात तब प्रकाशित होते हैं। कब? जब सामूहिक मुद्रा होती है तो भगवान शिव का प्रकाश होता है, यदि कि वो प्रकट होते हैं, अनुभव होता है उसका। शंभु तत्व शून्य और अशून्य से विलक्षण, शून्य अशून्य से विलक्षण, यह पर बता दिए। श्री सांभवा, श्री सांभव व्यास, सांभव्या, सांभव्या च खेचरिया, श्री संभव्या च खेचरिया, अवस्था धाम भेदता भवे चित लयानंद, शून्य चित सुख रूपिणी। सांभवी और खेचरी मुद्रा अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करता है, और वह चिदानंद स्वरूप है। ये सांभवी और खेचरी, इनकी अवस्था भी भिन्न है, अलग अलग अवस्थाएं हैं, और स्थान भी इनका भिन्न है।
खेचरी मुख में है, और शांभवी अपलक दृष्टि बाहर की ओर, लक्ष्य भीतर की ओर, ये शांभवी है। अवस्था भिन्न है, स्थान भिन्न है, लेकिन ये होते हुए भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करते हैं। दोनों एक ही काम करते हैं। वचिदानंद स्वरूप है, चित्त आनंद स्वरूप है, चित्त सुख रूपिणी। इनको चित्त सुख रूपिणी कहा गया है। जो महर्षि पतंजलि ने चित्त प्रसादन के उपाय बताए ना, चित्त प्रसादन यानी कि चित्त प्रसन्नता, यानी कि चित्त का सुख। तो चित्त को सुखी करने की अवस्थाएं हैं ये, सांभवी और खेचरी। वहां पर चित्त प्रसादन कह दिया, यहाँ पर चित्त सुख रूपिणी कह दिया। तारे ज्योतिषी संयोज्य किंचित उन्मयेद ध्रुवो पूर्व योगम मनो युंजन उन्मनी कारक क्षणा। दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर भ्रकुटी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर तब मन में पूर्व वर्णित योग क्रम का ध्यान करने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है ना? यहाँ पर उन्मनी अवस्था की बात बता दी कि भाई कैसे होगा, कि दृष्टि को अंतर ज्योति में लगा करके भ्रकुटी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके तब मन में पूर्व वर्णित योग क्रम का ध्यान करने से, पूर्व वर्णित क्या है, संभवी यहाँ पर बताया था, शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। यहाँ पर उन्मनी अवस्था की प्राप्ति की बात बताई। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ये इसको पूरा कर लेते हैं, सांभवी को पूरा कर लेते हैं, फिर खेचरी की चर्चा करेंगे। ठीक है, दो तीन श्लोक और रह गए इसके। केचित आगम, केचित आगम जालेन, केचित, केचित आगम स्कूले, निगम, केचित निगम, निगम सकुले, केचित तर्केण महंती नेव जानंती तारकम। कोई आगम के जाल में, कोई निगम के कोलाहल में, कोई कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुग्ध हो जाते हैं, किंतु मुक्तिदायक उन्मनी कला को नहीं जान पाते। यानी कि उन्मनी कला मतलब क्या है, मन से ऊपर उठना। कोई आगम में उलझे हुए हैं, आगम यानी ग्रंथों का नाम है। कोई निगम में उलझे हुए हैं, निगम है ना, ग्रंथ। और कोई कोई तर्क वितर्क में उलझे हुए हैं। लेकिन मुक्ति देने वाली ये जो मन से परे की स्थिति है, उन्मनी कला, इसको कोई नहीं जान रहा। तो जिसके आधा नेत्र खुले हो, दृष्टि नासाग्र हो, चित्त स्थिर हो, और जिसने ईड़ा पिंगला की क्रियाओं को बंद करके निष्पन्द भाव से लीन कर लिया हो, ऐसा साधक उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त होता है, जो ज्योति स्वरूप है, संपूर्ण जगत का कारण है, पूर्ण दीप्यमान है। इससे अधिक क्या कहना। 100 बात की एक बात कह दी। भाई जिसके आधे नेत्र खुले हो, दृष्टि नासाग्र हो, चित्त उसका स्थिर हो, ईड़ा पिंगला की क्रियाएं बंद हो चुकी हो, है ना? ऐसा साधक परम तत्व की स्थिति को प्राप्त करता है। इससे अधिक क्या कहना। दिवाने पूजयत लिंगम, रात्रि चैव न पूजयेत, सर्वदा पूजयत लिंगम, दिवारात्रि निरोधता। आत्मचिंतन पिघला के क्रियाशील रहने पर नहीं होता। जो कई कई बार हम कहते हैं, ए धड़कनों, ए सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। ये उसी का यहाँ पर संस्कृत रूप है, कि आत्मचेतन पिघला के क्रियाशील रहने पर नहीं होता, और न ईड़ा के क्रियाशील रहने पर होता है। यानी कि ईड़ा पिघला जब तक चलती रहेगी, आत्मचिंतन नहीं हो पाएगा। इसलिए ऋषियों ने क्या विधान किया, दोनों समय की संध्या। तो दोनों समय की संध्या का समय क्या है, उस समय ईड़ा और पिघला की क्रियाएं रुक जाती है। उसी समय पर मौके पर चौका मारो, फुल टॉस गेंद आती है, चौका छक्का जो लगाना लगा सकते हैं। तो प्रकृति उस समय पर शांत हो रही होती है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, संध्या, सुबह और शाम का जो समय, ये तो चार समय ऐसे होते हैं जो संध्या के समय माने जाते हैं। लेकिन संसारी गृहस्थी व्यक्ति के लिए चारों समय संध्या करना असंभव है। तो दो समय की संध्या, उसी समय, वो समय ही वही है जहाँ ईड़ा पिंगला की क्रियाएं समाप्त हो जाती है, कुछ समय के लिए श्वास सुषुम्ना में प्रवेश करता है। और अगर किसी दिन रोज रोज करते जाए, किसी दिन अगर किसी दिन बात बन गई, फिर साधक कीड़ा पिघला को छोड़कर सुसुना में ही चलाएगा। किसी दिन अगर सही मौका बन गया, संध्या करते करते मौका बन गया किसी दिन, कि उसमें सुख अनुभव हो गया, फिर साधक कीड़ा पिघला को छोड़ करके अपने आप ही सुषुम्ना की साधना करेगा।
तब तक दो समय की साधना, दो समय की संध्या सबके लिए विधान कर दिया गया। चाहे कोई नाद योग करता है उस समय पर, चाहे कोई हवन करता है उस समय पर, चाहे कोई पूजा करता है उस समय पर, चाहे कोई मंदिर जाता है उस समय पर, वो सारे समय वही है संध्या के समय। तो उसके बिना आत्मचिंतन नहीं हो सकता। दिन भर में ईड़ा पिघला की क्रिया सक्रिय रहती है, और उन दो समय में नेचर के अनुसार प्रकृति उसको ऐसे स्थिति रहती है कि उस समय पर सुषुम्ना में प्राण थोड़ी देर के लिए चलता है, या ईड़ा पिघला की क्रियाएं समतुल्य हो जाती है। तो आत्मचिंतन बहुत गहरी चीज है। इसलिए श्रेष्ठ योगी महात्मा जो चिंतन करते हैं, धर्म का चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, इसलिए वो क्रियाएं नहीं करते शरीर से। क्यों? क्रियाएं करेंगे तो ईड़ा पिघला चलेगी, ईड़ा पिघला चलेगी तो आत्मचिंतन हो नहीं पाएगा। आत्मचिंतन ये सारे शास्त्र ईड़ा पिघला चलाने वालों ने नहीं लिखे हैं। ये सारे शास्त्र लिखे हैं जिन्होंने ईड़ा पिघला को रोक दिया और सुषुम्ना में श्वास को, प्राण को प्रवेश करवाया। अभी कल ये केशव कह रहा था इतनी गहरा गहरा ज्ञान है। ये ज्ञान तभी आया भाई, वो बैठे बैठे ये चिंतन ही इतना श्रेष्ठ काम है चिंतन करना। अध्ययन अध्यापन कोई आसान काम नहीं, चिंतन कोई आसान नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तभी होता है, तभी तो योगियों का शरीर थोड़ा सा विकृत हो जाता है। किसी का बड़ा विशाल शरीर है, मोटापा है, जिसको किसी का पेट भरा हुआ है, तो कोई उनको कह देते हैं कि भाई देखो ये बैठे बैठे खा रहे हैं मठों में बैठ करके, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं। कितने शास्त्र रच दिए उन्होंने, आप अपना शरीर खो करके, क्या उनको कष्ट नहीं होता है? कष्ट होता है, सारे शंकराचार्य हो चाहे कोई भी हो, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। लेकिन जो आत्मचिंतन का जो सुख है ना, और जो लोक कल्याण का सुख है, वो उनकी नजरों में बहुत बड़ा है। इसलिए वो अपने शरीर को खराब करके भी आत्मचिंतन करते हैं और शास्त्र लिखते हैं और लोक कल्याण करते हैं। परंतु ईड़ा पिंगला के विरुद्ध रहने पर कभी भी आत्मचिंतन हो सकता है। श्रेष्ठ बात कह दी 4:42 में। ठीक है। शरीर से क्रिया होगी तो ईड़ा पिघला से क्रिया होगी ही होगी। सुषुम्ना से क्रिया होने के पश्चात शरीर से क्रिया नहीं हो पाती। सुषुम्ना में अगर प्राण चल जाता है तो चित्त जो है शून्य में लीन हो जाता है, तो शरीर से क्रिया करना लगभग लगभग असंभव हो जाता है। शरीर से क्रिया करने के लिए ईड़ा पिघला का सक्रिय होना जरूरी है। इसलिए शास्त्र रचने के लिए ईड़ा पिघला को छोड़ना पड़ता है, एक जगह बैठना पड़ता है, सुषुम्ना में प्राण को चलाना पड़ता है। यह आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक नीड है। तो इस प्रकार से ये संभवी का वर्णन यहाँ पर पूरा होता है। उसके बाद खेचरी का वर्णन हम अगले कक्षा में करेंगे। इसमें से किसी विद्यार्थी को शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। काफी डिस्टरबेंस हुई कक्षा में, तो उसके लिए बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, समझा। सभी का धन्यवाद।